जय हिंद। एलकेबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आप सबके साथ परवेज पवार। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती के इंडिया गठबंधन में शामिल होने की चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं। आपको बता दें कि 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का खाता नहीं खुला था, यानी बहुजन समाज पार्टी का कोई सांसद लोकसभा में नहीं पहुंचा था, जिसको देखते हुए बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर लिया। गठबंधन के चलते बहुजन समाज पार्टी के 10 सांसद चुनाव जीतने में कामयाब हुए। सहारनपुर, बिजनौर समेत प्रदेश की 10 संसदीय सीटों पर बहुजन समाज पार्टी के सांसद 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने में कामयाब हुए। 2019 में लोकसभा चुनाव के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने आप को सपा गठबंधन से अलग कर लिया और बहुजन समाज पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई। 2022 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का एकमात्र विधायक प्रदेश में जीता। वोट प्रतिशत में भी बड़ी गिरावट बहुजन समाज पार्टी की आई, जिसके बाद लगातार चर्चाएं होने चली कि उत्तर प्रदेश में अब समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही मुकाबला होगा। ऐसे में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने के लिए कांग्रेस के साथ आ गई और कांग्रेस और सपा के औपचारिक गठबंधन का ऐलान हो गया। प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर फॉर्मूला तय हो गया। फॉर्मूले में 2024 में 63 संसदीय सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार उतारेंगे और 17 सीटें कांग्रेस के खाते में दी। इस तरह की रणनीति दोनों दलों के बीच तय हो पाई। लेकिन इसी बीच अब बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन में शामिल होने की चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं। चर्चाएं हैं कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती को प्रधानमंत्री पद के लिए के उम्मीदवार के तौर पर विपक्षी गठबंधन प्रोजेक्ट कर सकता है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने देश की सबसे बड़ी दलित नेता, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही मायावती के नाम का ऐलान विपक्षी गठबंधन कर सकता है। ऐसी चर्चाएं लगातार चल रही थी। हालांकि कई बार बसपा सुप्रीमो मायावती ऐलान कर चुकी है कि वह किसी गठबंधन के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगी और देश भर में अपने दम पर चुनाव लड़ेंगी। ऐसे में बसपा सुप्रीमो मायावती के बयान के बाद भी अटकलें तेज हो रही हैं। यानी बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार सफाई दे रही हैं कि वह किसी गठबंधन में नहीं आएंगे, लेकिन चर्चाएं हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। इन चर्चाओं के पीछे क्या कारण है, यह तो बसपा सुप्रीमो मायावती या विपक्षी गठबंधन के नेता जानते होंगे कि क्यों इस तरह की चर्चाएं बार बार चल रही हैं, जबकि बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार इस बात से इनकार कर रही है। चर्चाएं हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती जल्द गठबंधन का ऐलान कर सकती है और बहुजन समाज पार्टी प्रदेश की 25 संसदीय सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है। राजनीतिक जानकारों की माने तो बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन में आने के संकेतों के चलते ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में उम्मीदवारों के नाम के ऐलान नहीं कर रहे हैं। यानी कांग्रेस और सपा के गठबंधन के बाद समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में किसी भी संसदीय सीट पर अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया, जिसको लेकर एक बार फिर चर्चाएं चलने लगी कि क्या बसपा सुप्रीमो मायावती विपक्षी गठबंधन में आएंगी और विपक्षी गठबंधन में बड़ी भूमिका निभाएंगी। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती तैयार है? राजनीतिक जानकारों की माने तो कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी लगातार इसके लिए प्रयास कर रही है। इसमें कितनी सफलता बहुजन समाज पार्टी को अपने साथ लाने में कांग्रेस को मिलती है, यह तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन आज एक बार फिर बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर इन अटकलों पर विराम लगाने की बात कही है कि इस तरह की कोई चर्चाएं नहीं है। बसपा सुप्रीमो मायावती के ट्वीट के बारे में हम आपको बताते हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज के ट्वीट में क्या कहा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि बीएसपी देश में लोकसभा का आम चुनाव अकेले अपने बलबूते पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ लड़ रही है। ऐसे में चुनावी गठबंधन या तीसरा मोर्चा आदि बनाने की अफवाह फैलाना यह घोर फेक व गलत न्यूज मीडिया ऐसी शरारती पूर्ण खबरें देकर अपनी विश्वसनीयता न खोए, लोग भी सावधान रहे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि खासकर यूपी में बीएसपी की
काफी मजबूती के साथ अकेले चुनाव लड़ने के कारण विरोधी लोग काफी बेचैन लगते हैं। इसलिए ये आए दिन किस्म किस्म की अफवाहें फैलाकर लोगों को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। किंतु बहुजन समाज पार्टी के हित में बीएसपी का अकेले चुनाव लड़ने का फैसला अटल है। ये बसपा सुप्रीमो मायावती का आज का ट्वीट है, जिसमें बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि बसपा अपने दम पर एक बार फिर लोकसभा चुनाव में अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन लगातार इस तरह की चर्चाएं हैं कि बसपा विपक्षी गठबंधन में शामिल हो सकती है। आपको बता दें कि जैसे कहा कि बसपा जो है वो अपने अकेले दम पर ही देश भर में लोकसभा के चुनाव की तैयारी कर रही, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे प्रभावी राज्य में जहां बहुजन समाज पार्टी का जनाधार है, कई बार प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी, कई सांसद बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुने जाते रहे हैं, तो क्यों उत्तर प्रदेश में भी बहुजन समाज पार्टी अभी तक अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं कर पा रही है। इसी को लेकर राजनीतिक जानकार कह रहे हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती आचार संहिता लगने का इंतजार कर रही है और जैसे ही देश में चुनाव का ऐलान होगा वैसे ही बसपा सुप्रीमो मायावती भी अपने पत्ते खोल देगी। आपको बता दें कि प्रदेश की 51 संसदीय सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से 30 संसदीय सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। हालांकि समाजवादी पार्टी की ओर से 31 सीटों पर ऐलान किया था, लेकिन संभल में शफीकुर रहमान बकर के निधन के बाद संभल में भी समाजवादी पार्टी को प्रत्याशी की तलाश है। ऐसे में चर्चाएं हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी 51 संसदीय सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है और कांग्रेस को जो सीट मिलनी थी वो भी तय हो गया है, समाजवादी पार्टी को किस सीट पर उम्मीदवार उतारने हैं यह भी तय हो गया है, तो क्यों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं कर रही है। इसी को लेकर राजनीतिक जानकार, इन्हीं को संकेत मानकर राजनीतिक जानकार कह रहे हैं कि चाहे कभी भी हो, लोकसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी विपक्षी गठबंधन में शामिल होंगे, क्योंकि इस तरह की चर्चाएं लगातार है। हर किसी को की निगाहें बसपा सुप्रीमो मायावती के फैसले पर है कि बसपा सुप्रीमो मायावती क्या फैसला लेगी। यह तो बसपा सुप्रीमो मायावती को ही तय करना है कि वह किसके साथ चुनाव लड़ेंगी या अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगी, लेकिन देश की राजनीति में उनका यह फैसला काफी असरदार साबित होगा। बसपा सुप्रीमो के निर्णय कहीं ना कहीं आगामी लोकसभा चुनाव के नतीजों को भी प्रभावित करेंगे। आगे भी तमाम अपडेट हम आपको देंगे, तब तक के लिए बने रहिए एलकेबी न्यूज के साथ। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज भी फॉलो करें और इस वीडियो से संबंधित आपकी क्या राय है यह भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए बने रहिए।